हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति और नाभिक की बंधन ऊर्जा को, और साथ ही साथ पढ़ेंगे स्टैंड कि नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। पहले पढ़ेंगे बंधन ऊर्जा और वीडियो के अंत में जाते जाते हम पढ़ेंगे नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? नाभिक की द्रव्यमान क्षति से होगी। लेकिन मैंने समय बचाने के लिए बेटा डेफिनेशन को स्क्रीन पर लिख रखा है स्टैंड, ठीक है। लेकिन उसको समझने से पहले मैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति के रियल फील समझाना चाहता हूँ कि रियल में नाभिक की द्रव्यमान क्षति होती क्या है। फिर जब डेफिनेशन को समझेंगे तो बेटा आपको बिल्कुल इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टैंड, तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए स्टार्टिंग का तरह नाभिक की द्रव्यमान क्षति। तो नाभिक कहाँ होता है बेटा? नाभिक किसी एटम के अंदर होता है, एटम के सेंटर पर होता है अर्थात केंद्र पर होता है। ठीक है, तो देखिए सुनते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक नाभिक बनाया। एक क्या बनाया बेटा? नाभिक बनाया। और नाभिक के अंदर क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आज हमें इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं करना है, हमें मतलब सिर्फ आज है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा था स्टैंड कि नाभिक के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं आपके और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, जिनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियन कहते हैं। बात को नोट करें, बात को समझें। नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। याद रखना, ये नाभिक के अंदर होते हैं। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको मिलाकर के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन। ठीक है, अलग अलग कहेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन संयुक्त रूप में जब बोला जाता है तो इनको न्यूक्लियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? न्यूक्लियन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब द्रव्यमान क्षति क्या होती है इसको समझें। देखिए ये जो न्यूक्लियन है यानी प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर है, लेकिन प्रोटोनों का और न्यूट्रॉनों का अपना कुछ अपना द्रव्यमान होता है। ठीक है, प्रोटोनों का और न्यूट्रॉनों का अपना भी कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इनका जो द्रव्यमान होता है नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनका जो द्रव्यमान होता है, और ये है किसके अंदर बेटा? नाभिक के अंदर। तो नाभिक के द्रव्यमानों से कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी मेरा कहने का तात्पर्य है ये जो न्यूक्लियन होते हैं जो नाभिक के अंदर रखे होते हैं स्टैंड, ठीक है, इनका जो वजन होता है नाभिक के वजन से कुछ ज़्यादा होता है, यह द्रव्यमान से कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, ये अभी पलट के बोला है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाभिक के अंदर कौन होते हैं बेटा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिनको संयुक्त रूप से कहते हैं न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। ठीक है स्टैंड, तो द्रव्यमानों का जो अंतर होता है यही कहलाता है नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाता है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। मान लीजिए बेटा कि आपके पास एक ये टोकरी है, ये आपके पास बेटा क्या है? ये टोकरी आपके पास है। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर इसका अभी टोकरी तो बेटा इसका कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस टोकरी को मैं नाम देता हूँ नाभिक का। क्या नाम देता हूँ बेटा? नाभिक का। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ फ्रूट्स वगैरह रख दिए, इसके अंदर मैंने क्या रख दिया बेटा? कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे। ठीक है, मैंगो वगैरह है और कुछ, ठीक है, बनाना, ठीक है, ग्रेप्स वगैरह, इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट मैंने इसके अंदर भर दिए स्टैंड। ठीक है, अब ये जो फ्रूट्स हैं बेटा, ये जो फ्रूट्स हैं ये फ्रूट्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बेटा? आपके न्यूक्लियन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियन। मान लीजिए मैंने इस टोकरी के अंदर, इस बास्केट के अंदर मैंने क्या किया? 3 किलो फ्रूट्स भर दिए, 3 किलो फ्रूट्स भर दिए। जबकि मैंने कहा, अब मैं समझा रहा हूँ कि ये जो टोकरी थी, ये जो आपकी बास्केट थी, इसका जो वास्तविक द्रव्यमान था वो कितना था? 2 kg था। कितना का था बेटा? 2 kg। यानी जो आपकी बास्केट है वो 2 kg की है। इसके अंदर जो फ्रूट्स रखे हैं वो कितने बेटा? यानी जो न्यूक्लियन प्रोटॉन जो है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो फ्रूट्स हैं। ठीक है, उनका वेट कितना है? 3 kg है। कितना है बेटा? 3 kg। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका जो वेट है वो ज़्यादा है, नाभिक का वास्तविक वेट जो है वो कम है। तो इनका जो अंतर होगा इन फ्रूट्स का और इस बास्केट का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा? नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाएगा। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यही लिखा है, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है स्टैंड, तो इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है? देखिए द्रव्यमान क्षति बराबर होता है अर्थात डेल्टा एम बराबर होता है प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, याद रखें, आपको समझ में आया होगा।
पहले लिखा हम न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियन कौन, प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है स्टूडेंट, इस फार्मूले को बेटा अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि इससे अगला जो लेक्चर में लेकर के आऊंगा इसी फार्मूले पर और इस फार्मूले पर बेस न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, जो आपसे 3 नंबर में कंटिन्यू बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा की, नाभिक की बंधन ऊर्जा की। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखिए बेटा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, जब प्रोटॉन, क्योंकि नाभिक के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का जब निर्माण करते हैं, ठीक है, तो इनकी कुछ ऊर्जा, इनका कुछ द्रव्यमान क्या होता है बेटा, लुप्त हो जाता है। एक बात को समझें, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो इनका कुछ द्रव्यमान क्या होता है बेटा, लुप्त हो जाता है, अर्थात द्रव्यमान में कुछ कम हो जाता है। ठीक है, और जो द्रव्यमान में जितना कमी होती है वो कमी ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाती है, और उसी ऊर्जा के कारण ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आ रहा कि मैंने बताया कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो इनका कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, और जितना द्रव्यमान लुप्त होता है उसके संगत हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आया होगा। अगर हमें नाभिक से प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को अलग अलग करना हो, ठीक है, यानी नाभिक को पुनः प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को अलग अलग तोड़ना हो, ठीक है, तो तोड़ने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा, वही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं शॉर्ट तरीके से समझाऊं आपको, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, मैंने आपको बताया इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक हो, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। आइए क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, और बंधन ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा, बंधन ऊर्जा बराबर होता है डेल्टा EV इजिकल टू डेल्टा M इंटू 931 MEV। ठीक है, अगर डेल्टा M क्या, नाभिक की द्रव्यमान क्षति है, जो मैंने आपको यहाँ पे निकाली है स्टूडेंट। ठीक है, और 931 से मैंने इसलिए गुणा करा, अगर आपका डेल्टा M का मान काय में हो बेटा, AMU में हो, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में हो, तो अगर उसे हमें MEV में चेंज करना हो, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो, तो हम इसे 931 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा का फार्मूला बेटा अभी याद रखें, क्या होता है, डेल्टा M इंटू 931 MEV, जहाँ डेल्टा M क्या, नाभिक की द्रव्यमान क्षति है, और यहाँ पे जो डेल्टा M है क्या है, वो AMU में है। अगर हमें नाभिक की द्रव्यमान क्षति ऑलरेडी ही अगर MEV में मिलेगी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, तो फिर हम यह इस 931 से गुणा नहीं करेंगे। अगर हमें डेल्टा M AMU में मिलेगा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में मिलेगा, तो हमें 931 की यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब बात करते हैं बेटा, ये फार्मूला बहुत नोट करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। ठीक है, अच्छा इसका अंतिम फार्मूला क्या है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, इसको समझें। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है बेटा, बंधन नाभिक की कुल ऊर्जा, नाभिक की कुल, देखिए यहाँ पर समझें इसमें अंतर क्या है, यहाँ तो नाभिक की बंधन ऊर्जा, यहाँ क्या प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, यानी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा बटे परमाणु भार। ठीक है, यानी कुल बंधन ऊर्जा को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा EV से लिखते हैं, तो डेल्टा EV बेटा ये आ गया, और परमाणु भार क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है, ए जो होता है क्या, देखिए मैं यहाँ पे एक एटम लिखा हूँ, तो यही क्या होता है बेटा, ए, यानी यही क्या होता है, परमाणु आपका भार होता है। और ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बेटा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, यानी आपने पढ़ा कक्षा 11 में, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर के क्या कहलाती है बेटा, न्यूक्लियन कहलाती है। ठीक है, तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, तब आपसे डेफिनेशन देंगे बेटा कि नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा न्यूक्लियनों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो यही वो टॉपिक था बेटा, इसको अच्छे तरीके से याद करें बेटा, और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा, याद करना कि एग्जाम में इसमें से आपसे 2 नंबर जरूर ही पूछा जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।